तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक टॉपिक है दर्पण, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के आगामी एग्जाम 2024 में पूछे जाने की अपार संभावना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण, इसका इंग्लिश मिरर होता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन होता है, वह सा प्रकाशीय यंत्र जिसका सतह परावर्तक सतह का काम करता हो दर्पण कहलाता है। क्या बोल रहा है? वह सा प्रकाशीय यंत्र जिसका सतह परावर्तक सतह का काम करता हो दर्पण कहलाता है। यानी कोई भी सतह हो, आपका आपके आसपास में देखिए लोटा रखा हुआ होगा, ग्लास रखा हुआ, चम्मच रखा हुआ होगा, उसमें आप अपना चेहरा देख लीजिएगा। अगर कहने का मतलब वो क्या हो गया आपके लिए? दर्पण हो गया। कोई भी चमकीली चीज है जिस पर आपका प्रतिबिंब बनता हो, आपकी छाया बनता हो और आप उसमें अपना छाया स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसको दर्पण कहेंगे। सीधी सी जान लीजिए। अब देखिए अगला है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डिफिनीशन जानने से पहले ही मजा आने वाला है। देखो, समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। चलिए समतल दर्पण का डिफिनीशन जानते हैं, इतना आसान कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। देखिए समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो। कौन सा सतह भाई? परावर्तक सतह, ई वाला सतह परावर्तक। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल, समान तल, समान तल वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप लोग अपने घर में चेहरा देखने के लिए जो आईना यूज करते हैं, सुबह जगते ही आप आईना देखते हैं, वो आईना क्या है? समतल दर्पण का उदाहरण है। वो आईना किसका उदाहरण है? समतल दर्पण का। तो दोस्तों, तो हम लोग अब समतल दर्पण के गुण को जानेंगे। इसके गुण क्या हैं? देखिए गुण और अवगुण हर एक चीज में ही होता है। तो चलिए कम से कम पहले इसके गुण और अवगुण को जान लेते हैं। गुण, प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब में क्या होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब दूसरा है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए तीसरा है प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तीसरा प्रतिबिंब आभासी होते हैं। चौथा, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। दर्पण से प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। अगला है समतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु v वेग से आती है तो वह वस्तु 2v वेग से आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब, अगर आप समतल दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हैं तो उस दर्पण में आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हुए नजर आइएगा। अगला है छठा, अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखना हो तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। भाई देखो बड़ा लफड़ा है। तो इसमें क्या करना है आपको कि दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको पूरा चेहरा देखना है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अगर 5 फीट का है तो 2.5 फीट का क्या लेना पड़ेगा? आईना लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए सबसे पहले चेहरा देखने में, सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चेहरा देखने में। दूसरा पेरिस्कोप बनाने में। तीसरा प्रकाश फैलाने में। देखिए प्रकाश फैलाने में कैसे किया जाता है? अच्छा, आप लोग कभी धूप में बैठ करके, अब ठंड का मौसम ही आ रहा है, अब जो है आप धूप में बैठ जाइएगा आईना लेकर के और प्रकाश फैला करके किसी को चकाचौंध करने की कोशिश कीजिएगा जरूर, ठीक ना। अब देखिए अगला है गोलीय दर्पण। अगला क्या टॉपिक है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं ये जानते हैं। देखिए डिफिनीशन ऐसा हो ये और इतना आसान हो कि एक बार में याद हो जाना चाहिए। देखिए डिफिनीशन है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, परावर्तक सतह गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या डिफिनीशन है? एकदम इजी भाई, एकदम इजी। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है।
इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है, जहां पर भी गोल दिख जाए गोलीय दर्पण है। चलिए अब जो है गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए, एक में है अवतल, दूसरा उत्तल। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? अवतल दर्पण कहते किसको हैं। अब देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं परावर्तक सतह, यहाँ क्या लिख दिए हैं? परावर्तक सतह। और ये कलाई किया हुआ, यानी एक ऐसा मान लिया जाए, मान लिया कि ये भी एक अवतल दर्पण है और एक साइड से इसको कलाई कर दिए हैं, इसको अर्धगोला बना दिए हैं। अर्धगोला बना करके अब हम ये बोल रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ बना दिए, इधर से कलाई कर दिए और ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो चलिए आगे जानते हैं हम उत्तल दर्पण के बारे में। तो अब देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, इसका इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए एक में धंसा हुआ था, दूसरा उठा हुआ था। अब देखिए ऊतल, ऊतल उठा हुआ तल, ऊतल उठा हुआ तल। देखिए नाम से ही डिफिनीशन निकल जाता है, आप लोगों को बस सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ऊतल, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा और ऊ देखिए, तो उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मान लिया ए भी एक अवतल दर्पण है और ये कलाई कर दिए हैं, इधर से क्या किए हैं? कलाई कर दिए हैं और ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और